ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा मैं बाबा के जीवन काल में हुए बाबा की लीला को बताऊंगी। अपने जीवन काल में बाबा ने अनेक लीलाएं की, लेकिन महासमाधि लेने के बाद आज भी बाबा के भक्तों को बाबा का अनुभव आता है। आज भी बाबा अपने शरण में आए हुए भक्तों की बाबा पर सच्ची श्रद्धा और अटल विश्वास रखने वाले भक्तों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बाबा किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों की मदद करते हैं। भक्तों को सुख, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य देते हैं। हमें संकटों और दुखों से लड़ने की शक्ति और हिम्मत देते हैं। हमें जीने की एक नई उम्मीद और प्रेरणा देते हैं। हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। बाबा हमें एहसास दिलाते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं और हमारा साथ देते हैं। अपने भक्तों से अपार प्रेम करने वाले और उनके कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले शिरडी वाले साईं बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सद्गुरु साई नाथाय नमः। बाबा की लीला। गेहूं पीसने की कथा। यह लीला श्री साई सच्चरित्र में से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक श्री हेमाड पंत जी है। जिस प्रकार आज दुनिया में पिछले 2 सालों से कोविड का संकट मंडरा रहा है, उसी प्रकार 1910 में शिरडी के आसपास हैजा की महामारी थी। बाबा ने अपने दिव्य शक्ति और चमत्कार से शिरडी वालों को, अपने भक्तों को इस महामारी से बचाया था और उनकी रक्षा की थी। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब को, अपने बच्चों को इस कोविड से बचाए और इस दुनिया से कोविड को समाप्त कर दे। इस कथा में हेमाड पंत जी कहते हैं, सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। यह मस्जिद एक खंडहर थी जहां बाबा रहते थे। इस मस्जिद को बाबा ने द्वारका माई नाम दिया। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई भी नहीं है और वे अपना निर्वाह भी भिक्षा वृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसे ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ द्वारका माई की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए
परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उनसे कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रहे हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। मैं शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारण के लिए ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन हैजा था जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजा की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का परावार न रहा। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। इस प्रकार बाबा ने शिरडी वासियों की रक्षा की। बाबा की लीला अपरंपार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा ब्लेस एंड प्रोटेक्ट ऑल। ओम साई राम।